जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपका यूआई यूएक्स डिज़ाइन का टीचर। सो स्टार्ट करेंगे आज। आज जो हमारी क्लास है वो है 3rd क्लास जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को डिज़ाइन बना के बताता हूँ कि एक मोबाइल ऐप का आप एक स्क्रीन कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। एक सिंपल सा वो होगा, डेमो होगा, जिसमें मैं आपको डिज़ाइन बना के बताऊंगा और प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। सही है। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो टूल्स होंगे, जो बेसिक टूल्स होंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मकसद ये है कि हम क्या करें, हमने स्क्रैच से लेकर जो है एडवांस लेवल तक सीखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको मैं स्टेप वाइज हर एक चीज़ सिखाऊंगा जो कि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल हो सकती है, आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अगर आप अपनी, अल्लाह करे कि आप कामयाब हो, आप अपनी खुद की डिज़ाइन एजेंसी बनाएं, बहुत कामयाब हो जाए, ये मेरी दुआ है आप सबके साथ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, देखिए, अगर आपने मेहनत करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कामयाब बनना है, अगर आपने सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने मेहनत करनी है। ठीक है, आपने हार्ड वर्क करना है, आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सक्सेसफुल आप बनेंगे। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन एंड में जाके फिर कहते हैं कि यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं। बी कंसिस्टेंट। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप अपना काम करें, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, आप अपनी पोर्टफोलियो पे काम करें, आप अपनी पोर्टफोलियो को आगे इम्प्रूव करें। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं स्टेप वाइज अपलोड करूंगा। ठीक है, आपने पोर्टफोलियो कैसे बनानी है अपनी। ठीक है, आपने अपने डिजाइन कौन कौन से वेबसाइट पे आप बेच सकते हैं, आप इसके अलावा और अपने डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अपने आपने जो है ना, अपने आपको मैं कुछ आर्टिकल्स बताऊंगा, आपको मैं कोई वेबसाइट बताऊंगा, ब्लॉग्स बताऊंगा, जहाँ से आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक है। सो वो तो ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपना वो भी बताऊंगा, चैनल पे अपडेटेड वीडियोस डालूंगा साथ साथ में, जैसे ही मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूँ। तो साथ में जो है फ्लटर के लोगों ने भी मैसेज किए हैं कि यार हमने कोडिंग सीखनी है सर, सो हमें फ्लटर करवा दें। ठीक है, सो फ्लटर, जी हाँ, मैं फ्लटर डेवलपर भी हूँ और मैं आप लोगों को फ्लटर की डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा। ठीक है, सो वो भी मैं बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। तो आज की जो वीडियो है उससे रिलेटेड बात करते हैं। मैं फिग्मा अपना ऑन कर लेता हूँ और फिग्मा में यहाँ पे आता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू डिज़ाइन फाइल पे मैं क्लिक करूँगा और मेरा न्यू डिज़ाइन फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइल जो है क्रिएट हो गई है मेरी फाइल। और इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखें, आपने ऑर्गेनाइज रहना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके में काम करना है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर जितना भी बढ़ जाए तो आपको कोई तकलीफ ना हो हर एक चीज़ चेंज करने में। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं अनटाइटल। ठीक है, ड्राफ्ट्स एंड अनटाइटल। अब ये ड्राफ्ट्स क्या है और अनटाइटल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको डबल क्लिक करेंगे और अपना नाम देंगे, क्लास 3। ठीक है, सो हमारी क्लास 3 है आज, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये टूल्स पढ़ेंगे। आप यहाँ पे जितने भी टूल्स देख रहे हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये ड्राफ्ट क्या है, इस ड्राफ्ट से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये जो ये टीम होती है, ठीक है, ये मेरा ईमेल है जिस अकाउंट से मैंने लॉगिन किया, और ये है ड्राफ्ट। सो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जितने भी टीम क्रिएट किए थे, सो उसमें मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगर मैं मूव नहीं करना चाहता तो मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ा होगा। और एक और बात है कि अगर आप जब भी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, आपके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, आपने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और मैं आप लोगों से दो तीन डिज़ाइनर्स को सेलेक्ट करूँ, उनसे मैं ईमेल्स लूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक टीम क्रिएट करूँगा। वो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पे मैं ईमेल्स ऐड करूँगा। ठीक है, और वहाँ पे हम साथ में काम करेंगे। तो जो ड्राफ्ट्स में होते हैं, ड्राफ्ट आप टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ड्राफ्ट फाइल जो होती है वो आप अपनी टीम को ड्राफ्ट में इनवाइट नहीं कर सकते, आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ एज अ व्यूअर देख सकते हैं, एज अ एडिटर वो नहीं बन सकते। एज अ एडिटर वो एडिट फाइल नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि क्या होगा, आपने जो है उसकी टीम प्रोजेक्ट में उसको आपने मूव नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सो इसको मैं कैंसिल करता हूँ अभी। ड्राफ्ट में हमारी क्लास 3 फाइल है। सो आज जो है, आज इन चीज़ों की बात करनी है कि ये चीज़ें क्या हैं, और मैं आप लोगों को एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बना के दूंगा। ठीक है, सो ये जो है फर्स्ट टूल है, ये है मूव टूल। ठीक है, इस पे अगर आप ये देखें, माउस कर्सर ऐसे लाएं, ऊपर हावर करें, ये आपको बताएगा मूव, और साथ में जो है वी
अगर आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है वो उसकी है वी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, लेट सपोज इसको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं वी की प्रेस करता हूँ, तो देखिए एरो चेंज हो गया, जो एरो एरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो ये शॉर्टकट कीज भी साथ में बता रहे होते हैं। देखिए फ्रेम के लिए एफ है, रेक्टेंगल के लिए आर है, पेन टूल के लिए पी है, टेक्स्ट के लिए टी है, एंड हर एक चीज़ के लिए उनकी अपनी शॉर्टकट की है। अगर आप हावर करके यहाँ पे लाएं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट सारा कुछ बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन मेन्यू है हमारी, उस पर जाते हैं। मेन मेन्यू के साथ हमारा इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये है कुछ क्विक एक्शंस, ठीक है। अगर आपने कुछ क्विक एक्शंस करने हैं इस फिग्मा फाइल के अंदर, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप आपसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट आपसे गुम हो जाता है, ठीक है, आप उसको ढूंढ नहीं पाते, तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको क्विक पे क्लिक किया, क्विक सर्च पे, एंड मुझसे जो है लाइक ये जो रूलर्स हैं, ठीक है, ये रूलर्स आप देख रहे हैं, लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट एंड टॉप, ये मुझसे गुम हो गया, मुझे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रूलर्स रूलर्स एंड देखिए मेरा चेक हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ये गायब हो गए, ओह ये तो गायब हो गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड क्विक एक्शंस, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्विक एक्शंस, ठीक है। और शॉर्टकट की आपको ये यहाँ से पता चल जाएगी कि कंट्रोल एंड फॉरवर्ड हुआ है स्लैश। तो यहाँ पे मैंने शो रूलर्स, ठीक है, जो रिसेंट मैंने था शो रूलर्स, इसका शिफ्ट प्लस आर जो है शॉर्टकट की है, एंड यहाँ से मैं चेक करता हूँ मुझे रूलर्स आ गए हैं, ठीक है। रूलर से होता है कि आपकी गाइडलाइंस बन जाती है, आप फ्रेम बना लेते हैं अपने लिए कि मैं इसके अंदर काम करूंगा, इससे बाहर नहीं करूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए इसको साइड पे करें, आपको बेसिक से सारा कुछ सिखाना है। यहाँ पे हमने मेन मेन्यू में ये किया, उसके बाद फाइल पे आते हैं। फाइल पे क्या है, फाइल पे है न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू पिक जैम फाइल। ये तो आपको हर एक चीज़ पता है कि हम वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस बटन से भी कर सकते हैं क्रिएट। एंड न्यू फ्रॉम स्केच फाइल, लाइक न्यू फ्रॉम लिखा है, तो मतलब अगर आपके पास स्केच फाइल है, किसी मैक कोई मैक यूज़र है, या फिर क्लाइंट ने आपको स्केच फाइल सेंड की है कि इसमें फर्स्ट डिज़ाइनर ने स्केच में मुझे फाइल प्रोवाइड की है, तो इसमें इसमें उनको जो है क्लाइंट को अपडेट्स चाहिए होती हैं, तो आप स्केच फाइल को भी फिग्मा में ओपन कर सकते हैं इजीली। अगर आपने इमेज को प्लेस करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास कंट्रोल शिफ्ट की जो है वो शॉर्टकट की है। अगर आप इस फाइल की जो क्लास 3 फाइल है हमारी, उसकी कॉपी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में या फिर पीसी में सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ से सेव लोकल कॉपी कर सकते हैं, या आप उसकी कोई वर्जन हिस्ट्री, लाइक हमारे पास इसकी फाइल की हिस्ट्रीज भी बनती है, ठीक है। ये एक बेस्ट फीचर है इसका, कि आप आपसे अगर कोई अपडेट डिलीट हो गया है, तो आप जो है उसको वर्जन हिस्ट्री में आपके पास ऑटोमेटिकली सेव होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, और रिवाइंड कर सकते हो, लाइक आप उसको प्रीवियस वर्जन लोड कर सकते हो उसका, ठीक है। ये है शो वर्जन हिस्ट्री। इस फाइल की जितनी भी हिस्ट्री होगी वो हमें यहाँ से देख सकते हैं। लाइक अगर अभी तो इसका कोई वर्जन हिस्ट्री नहीं, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आएगा कि करंट जो है हमारे पास यही है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो हम ऐड भी यहाँ से कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई वर्जन हिस्ट्री ऐड करनी हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके वर्जन हिस्ट्री ऐड कर सकता हूँ। लाइक टाइटल दूंगा कि हमारी जो क्लास 3 थी वो कितने बजे हो गई थी, 11:32 को, ठीक है, 11:32 वर्क। ओके, मैंने कोई ये टाइटल दिया, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि व्हाट वाज चेंज। मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया वर्जन हिस्ट्री, वर्जन हिस्ट्री। ओके, सो मैं इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास सेव हो जाएगा, ये देखिए। मैं इसको मैंने क्या किया, हिस्ट्री में ऐड कर दिया। अब मैं लाइक 2 मिनट 3 मिनट बाद और कोई ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, और फिर मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये लोड हो रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, तो जो हमारे पास 11:32 टाइम को जो फाइल जहाँ पे पड़ी थी वही यहाँ पे लोड हो जाएगी, ठीक है। सो इसको क्रॉस करें। अब इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हम फिर से आ गए, उसके बाद फाइल में गए, तो ये यहाँ तक हो गया था। एक्सपोर्ट है, अब आपने किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, अपने फाइल को एक्सपोर्ट करना है, अपने लाइक उसको फ्रेम को, जो स्क्रीन होती है मोबाइल की या वेबसाइट की, ठीक है, डिज़ाइन की, वो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट ई जो है इसका शॉर्टकट की है, एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ। अगर आपने फ्रेम्स को लाइक फ्रेम्स फ्रेम्स अगर हम कहेंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक डिवाइस है, ठीक है। फ्रेम जो होते हैं उस फ्रेम्स, हम आर्टबोर्ड्स भी कह सकते हैं उसको, हम फ्रेम्स भी कह सकते हैं, जिसमें जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के अलग फ्रेम्स होते हैं,
वेबसाइट डिज़ाइन के अलग फ्रेम्स होते हैं, डेस्कटॉप के अलग फ्रेम्स होते हैं, टैबलेट के अलग फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। सो हर एक चीज़ के फ्रेम इनमें यहाँ फिग्मा में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद है यहाँ पे एडिट। अगर आपने कोई चेंजेस यहाँ पे किए हैं इस फाइल के अंदर, तो आप उसके उससे रिलेटेड यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक अंडू से कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, कंट्रोल वाई से रीड हो जाता है, कॉपी एज अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, सो आप यहाँ से कर सकते हैं कॉपी एज सी एस एस फाइल, कॉपी एज एस वी जी फाइल। तो ये जो सी एस एस है, ये एच टी एम एल डेवलपर्स के लिए होता है, जो कि एच टी एम एल बूटस्ट्रैप सी एस एस वगैरह का कोड जो है वो एक किसी ऑब्जेक्ट का कॉपी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई चीज़ बना ली, ठीक है, मैंने कोई रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इसका सी एस एस कोड ये लोग कहाँ से कॉपी करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सी एस एस आई एस एंड्रॉयड जिस चीज़ का भी हो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छे फीचर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसको डिलीट करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लास बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप वाइज हर एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। सो यहीं पे रहना है और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसमें हमने एक बड़ी कम्युनिटी बनानी है। और अर्निंग्स में इसकी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे जो स्टूडेंट रह चुके हैं, लाइक बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली मैंने काम करवाया है 2-2 साल पहले, आज वो 1 लाख प्लस कमा रहे हैं, ठीक है। 1 लाख प्लस वो लोग कमा रहे हैं। सो आप लोगों ने हार नहीं मानी यार, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें ये है। मैंने भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो है वो किए हैं कि मैंने भी फेस किए 5 ईयर्स पहले। कोई डिज़ाइन को नहीं जानता था हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे लाइक मेरे आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स में कोई किसी को यूआई यूएक्स का नहीं पता था। लेकिन मेरा एक दोस्त था और मैं था जो कि इस फील्ड में लग गए, तो वो भी आप लोगों को मटेरियल डिज़ाइन करवाएगा स्टार्ट में। इसके बाद जो ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो मटेरियल डिज़ाइन मैं उसी से ही कराऊंगा, क्योंकि वो आपको बेस्ट तरीके से गूगल से सर्टिफाइड है, जो कि वो आपको पूरा गूगल का जो मटेरियल यू है जो उन्होंने अभी अपडेट किया है वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो वो बात की बातें, अभी इस पे आते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इसके बाद है एडिट, ठीक है। एडिट, कॉपी एज, पेस्ट और सिलेक्शन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ हम प्रोजेक्ट जब करेंगे उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। अब है व्यू। व्यू में क्या आता है, व्यू में आपको जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेम आउटलाइंस मुझे देखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रेम यहाँ से मैं फ्रेम सेलेक्ट करूँगा और बनाऊँगा, और यहाँ से मैं उसकी इनसाइड जो होगी वो मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसको आउटलाइंस उसके चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे आउटलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे है, अवेलेबल है हर एक चीज़। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊंगा आपके सर के ऊपर से जाएगा, सो इस वजह से इसको स्किप करें। ये हम आराम आराम से हर एक प्रोजेक्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है इतना खास। वेक्टर है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपके पास ये बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन हर एक चीज़ आती है। अरेंज है, अरेंज आप इसको लाइक आप किसी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हैं, किसी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अलाइन करना चाहते हैं, या फिर राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, टॉप पे, लेफ्ट पे, हॉरिजॉन्टल, सेंटर एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ है। हर एक चीज़ की अपनी एक क्लास होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ की अपनी क्लास होगी। ये एक एक जो फील्ड है ना यहाँ पे, उस पे बड़ी बड़ी क्लासेस बनती हैं, ठीक है। तो वो मैं सारा कुछ आपको आराम से समझाऊंगा। सो आपने ये नहीं कहना कि ये तो बस ऊपर ऊपर से गुजर रहा है। आपने क्या करना है कि आप अपने दिमाग से जो आपने सीखा है वो सारा कुछ निकाल लें पहले से। आपको यूआई यूएक्स का कुछ भी पता है, आप निकाल दें जहन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट से करवा रहा हूँ, स्टार्ट से, ताकि आपके दिमाग में जो मेरी बात होंगी वो बैठ जाएंगी और फिर आपको हर एक चीज़ स्टेप वाइज पता होगी, ठीक है। इसके बाद है अरेंज। ओके, प्लगइन्स, प्लगइन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में उसके मुताबिक बताऊंगा, डिज़ाइन के मुताबिक जब हमें इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। इंटीग्रेशंस, ये है ड्रिबल। ड्रिबल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप पोर्टफोलियोज बना सकते हैं अपने, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं, अपना वर्क शेयर कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ वहाँ पे होगी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्रिबल पे आप फ्रीलांसर कैसे बनते हैं। आप लोगों को सिर्फ फाइवर का पता होगा, ठीक है, अपवर्क का पता होगा, फ्रीलांसर्स का पता होगा। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जिससे मैं अपनी अर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ से हमने कितना कमाया है। जो ये है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस पे आप ना जाएं, लाइब्रेरीज पे आप ना जाएं, हेल्प एंड अकाउंट, ये इनका जो आपके अगर फिल्म में कुछ मसला है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो ये था ओवरव्यू मेन मेन्यू का, ठीक है।
जो कि इतना ज़रूरी नहीं था, इसमें क्विक एक्शन ज़रूरी थे, ठीक है, और एक फ़ाइल से रिलेटेड जो चीज़ थी वो ज़रूरी थी, और ये प्लगइन्स, ठीक है, और इतना कोई ख़ास इसमें नहीं है। सेकंड जो है एरो, जिसको हम मूव या सिलेक्शन टूल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो और टूल्स हैं, लाइक मूव है और स्केल है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या हो, इससे क्या होता है, ठीक है। सो हमने पहले इसको मूव को सिलेक्ट किया, अभी मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने माउस पे क्लिक किया, ऐसे देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑल दैट, ये मैं इसको इस तरह ड्रैग कर सकता हूँ, इससे मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, प्रोटोटाइप पे जाना चाहता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाना चाहता हूँ, जो चीज़ है मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, अपने जो मेरा फाइल है, मेरी फाइल है, उसका मेरे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से मैं वो कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता हूँ, कलर वेरिएशंस, और इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, यहाँ से हैग्स, RGB, CSS, HSL, ये कलर्स की वो है, वेरिएंट्स है, लाइक वेराइटीज हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी यहाँ से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, और यहाँ से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा कलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कलर को चूज़ किया और मैं यहाँ पे आ गया, मुझे लाइट थोड़ा कलर चाहिए, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अच्छा, ये कलर के बारे में कुछ था, लेकिन कलर के बारे में आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टूल, जो कि सिलेक्शन, सॉरी, स्केल टूल है, ठीक है। स्केल टूल भी आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम सबसे ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं फ्रेम्स पे। फ्रेम्स होती क्या हैं? फ्रेम्स मैंने आपको बताया डिवाइसेस होती हैं। अगर मैं फ्रेम का नाम लूँगा, आप लोगों को क्या होगा, आप लोग इसको ऐसे समझे कि आपके पास कोई डिवाइस है, लाइक आपके पास फ़ोन डिवाइस है। फ़ोन डिवाइस में हमारे पास देखिए कितने मल्टीपल साइजेस के डिवाइसेस हैं। एंड्रॉयड है हमारे पास, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड का कोई ऐप आपसे बनवा रहे हैं, तो आप एंड्रॉयड को सिलेक्ट करें। अगर आपसे कोई एंड्रॉयड का ऐप मांग रहा है, तो आपके पास ये देखिए एंड्रॉयड भी है, गूगल पिक्सल 2, हर एक की अपनी अपनी साइजेस हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एंड्रॉयड या जो वो है आईफोन ऐप जो आपसे मांग रहे हैं, आपका जो स्टैंडर्ड साइज है वो, या ये नोट कर लें, स्टैंडर्ड साइज हमारे पास आईफोन 11 प्रो एक्स है, ठीक है, 375 मल्टीप्लाई बाय 812। क्योंकि ये क्यों आपका स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि जो गूगल का मटेरियल डिज़ाइन है ना, गूगल का जो मटेरियल डिज़ाइन है, जिसको हम स्टैंडर्ड डिज़ाइनर्स जो हैं वो स्टैंड एज अ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उसके जितने भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी पैडिंग है, जितनी जो कुछ भी है, वो सारा कुछ इस स्क्रीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस स्क्रीन से अगर आप सीखेंगे, तो आपको हर एक स्क्रीन की वैल्यू आपको समझ आ जाएगी। और ये आ गए हमारे पास फोन के फ्रेम्स। ये हमारे पास टैबलेट के आ गए, ठीक है, टैबलेट के फ्रेम्स हो गए। और टैबलेट में जो है iPad Pro 12.9, ये हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड टैबलेट यूज होता है, जिसकी साइजिंग है 1024 बाय 1366। तो टैबलेट के ये हमारे पास फ्रेम्स हो गए, और ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में आपके पास देखें, ये जो है वेबसाइट के लिए होती है, मैकबुक, मैकबुक प्रो। जब आपको क्लाइंट कहता है मुझे वेबसाइट चाहिए डिज़ाइन, तो आप इन फ्रेम में से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैकबुक प्रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्फेस बुक, जिसको भी करें। लेकिन पैडिंग मैं आपको सिखाऊंगा हर एक स्क्रीन में, ठीक है, कि पैडिंग कैसे दी जाती है, ताकि आपके जो डेवलपर होगा उसको आसानी हो हर एक चीज़ को नोट डाउन करने में और डेवलप करने में। उसके बाद है प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, लाइक मुझे स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि सपोर्ट करता है 1920 बाय 1080 रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको सिलेक्ट करें, कोई बात नहीं है, आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ये जो होगा, ये जो डिवाइसेस होंगी, ये आपके जो क्लाइंट होगा, या तो उनकी मर्जी से होगा, या अगर वो आपको ना बताएं तो आप अपने खुद से स्टैंडर्ड साइजेस यूज करें, ठीक है, ताकि क्लाइंट को लुक अच्छा मिले। उसके बाद है वॉच। आपने स्मार्ट वॉचेस देखी होंगी। स्मार्ट वॉचेस में ये देखें, एप्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिक एप्स हो गई, लाइक कैलकुलेटर जो हो गया, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, और बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। सो वो किस तरह डिज़ाइन होती है, किस तरह डेवलप होती हैं, वो यहाँ से होती है, ठीक है। तो इसके बाद है पेपर। पेपर क्या हो गया, पेपर आपके पास A4 हो गया। फॉर एग्जांपल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट क्लाइंट आया था, उनको वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए था, लेकिन वो थी गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है। अब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है, उनको सबसे पहले अप्रूव कराना होता है अपनी सीनियर सीनियर जो होते हैं उनके आईटी टीम से। तो वो क्या करते हैं कि हमसे, फिर मुझसे वो उन लोगों ने क्या मांगा कि आप हमें डिज़ाइन करके दे दें, लेकिन हमें A4 पेज के साइज़ पे करके दें, क्योंकि फिर हमने उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम उनको सेंड करते हैं। जब वो वहाँ से क्लियर हो जाए, तो आप यहाँ से डिज़ाइन कंफर्म करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं आपके डिज़ाइन में।
तो आप मुझे ये बताएं, इस डिज़ाइन का, इस ये जो फील्ड है, इस फील्ड का क्यों वो नहीं होगा, लाइक मार्केट प्लेस में क्यों इसकी वो नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। काम बहुत ज़्यादा है इसमें, और आपको जो अर्निंग होगी वो भी आपकी बहुत अच्छी है। आप जो वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे स्किलफुल लोग हैं, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो होता है, अपनी वैल्यू समझें, अपनी स्किल की वैल्यू समझें, ठीक है, मैं आपको फ्री में ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ। सो इसलिए कि लाइक कोई भी बंदा कोई काम किस लिए करता है, सिर्फ इस वजह से कि यार दूसरों की भलाई हो जाए, ठीक है, मैं कमा रहा हूँ। पाकिस्तान के जो आजकल के हालात चल रहे हैं, लाइक आप सबको पता है, तो उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को ग्रो देनी चाहिए। तो अल्लाह करे आप सब कामयाब हो, ठीक है। तो यहाँ पे है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया आपको, आप सबको पता होगा, सोशल मीडिया किसको पता नहीं है। फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर एक चीज़ है, ड्रिबल। सो अगर आपने स्टोरी पोस्ट करनी है तो उसके लिए आप थंबनेल यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक पोस्ट या कवर आपने बनाना और डिज़ाइन करना, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइन नहीं है। फिग्मा में आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप ये चीज़ें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपसे अपनी पोस्ट जो होती हैं यूट्यूब की या फिर फेसबुक पोस्ट, जो कुछ भी मैं डिज़ाइन करता हूँ या ड्रिबल शॉट डिज़ाइन करता हूँ, वो सारा कुछ मैं आपसे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं सिर्फ यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग नहीं करता, मैं आपके लिए ऐप डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं आपके लिए फ्रंट एंड जो डिज़ाइन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना ऐप में या वेबसाइट में, वो भी करता हूँ। साथ में मैं लाइक यार क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा, कोई 5 to 6 years मुझे लगे यहाँ इस लेवल तक पहुँचने के लिए। सो आप लोगों को भी लगेंगे, लेकिन इतना नहीं टाइम लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है बहुत, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। सो ये सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, ये हमारी फिग्मा कम्युनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा जयकाल शेखरे जिसको हम अपना जयकाल शेखरे कहते हैं, जैसे शाम सरवर सर कहते हैं कि मैं हूँ पाकिस्तान का जयकाल शेखरे। सो यहाँ पे फिग्मा कम्युनिटी देखें, दैट इज़ वेरी अमेजिंग फीचर, जिसमें आपको प्लग इन आइकन्स मिलते हैं, प्रोफाइल बैनर्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपके आइकन, जो प्लग इन आइकन्स होते हैं उनके साइजेस हैं, ठीक है। और ये प्रोफाइल बैनर है, अगर आपने प्रोफाइल के लिए बैनर बनाना है तो इस साइज में आप बना सकते हैं। अगर आपका कोई प्लग इन का फाइल कवर है, लाइक आपने अपना डिज़ाइन बनाना है और वो आपने फिग्मा पे अपलोड करना है एज अ फ्री, या फिर अगर आपने उसको दूसरे वेबसाइट्स पे अपलोड करना है सेल करने के लिए, तो आप यहाँ से उसका कवर बना सकते हैं। सो ये हमारी क्लास हो गई फ्रेम्स के बारे में। सो मैं इसमें से एक सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड कौन सा बताया था, ये वाला आईफोन 11 प्रो एक्स। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास फ्रेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये फ्रेम आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे लेफ्ट से भी पैडिंग देनी है इसमें, और आपने अगर किसी मोबाइल स्क्रीन को देखा हो, उसमें यहाँ एंड लेवल तक टेक्स्ट या कोई इमेजेस नहीं होती। वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी पैडिंग रखते हैं स्पेसिंग। क्यों? क्योंकि यूजर को अच्छा लगता है, यूजर की आईज अट्रैक्ट होती है इस चीज से। तो लेफ्ट, टॉप एंड राइट, ठीक है, बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट एंड टॉप से हम पैडिंग, पैडिंग जब भी मैं कहूँ तो आप लोग समझे स्पेसिंग होती है, ठीक है, मार्जिन होता है। लाइक इस तरह से मैं आपको इसके अंदर एक बॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, टॉप से, राइट से एंड लेफ्ट से। लेकिन ये जो मैंने पैडिंग दी है अभी, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो स्टैंडर्ड मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टैंडर्ड पैडिंग दी जाती है। तो ये जो है ये आपकी स्क्रीन होगी, इस पर मैंने क्लिक किया और कीबोर्ड से मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो ये हट जाएगा, या फिर बैक स्पेस डिलीट प्रेस करें तो हट जाएगा। स्क्रीन को मैं अगर नाम देना चाहता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकता हूँ, और एक जो है आपके पास यहाँ पे लेयर्स है, एसेट्स है एंड पेजेस है, ठीक है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अभी आपको मैं बताता हूँ ये क्या है। लेयर्स में हमारे पास जहाँ जो डिज़ाइन है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसके नेम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स में हमारे पास नेम होंगे। एसेट्स में क्या होता है, एसेट में हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सेव करते हैं, लाइक कोई कंपोनेंट हो गया। अब कंपोनेंट क्या चीज़ है, वो एक बहुत बेस्ट फीचर है जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो लाइक आप लोग अभी नहीं सीख सकते इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय सिखा रहा हूँ। सो एसेट्स हो गई, एसेट्स को आप ये समझ लें कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, लाइक हमने कोई इमेज जो है वो बार बार यूज़ करना है ऐप में, हमें कोई आइकन जो है वो बार बार यूज़ करना है, हमें कोई बटन जो है वो बार बार यूज़ करना है, तो वो हम कंपोनेंट में
सेव रखते हैं ताकि हमें बार बार एक बनाना ना पड़े, बस एक बार बनाओ और उसको यूज़ करो, ठीक है, पूरे ऐप में। तो इसके अलावा है पेजेस। ठीक है, अब ये जो है पेजेस है, यहाँ पे हम डिफरेंट मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जिसमें मैं आपको पेज नंबर 1 का बता दूंगा कि दिस इज क्लास 3। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करके मैं क्लास चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चीज़ें होंगी। क्लास 2, तो टेक्स्ट पे ध्यान ना दें, मेरा मैं एक ही हाथ से टाइप कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे आप पेज 3 एंड जहाँ पे भी जाए आपको डिफरेंट पेजेस खाली मिलेंगे और आप उसमें डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। सो अब जब मैं इस क्लास 3 में आया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लास 3 में मैं आया, यहाँ से मैं नेम चेंज कर सकता हूँ कि सैम्पल सैम्पल स्क्रीन। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास सैम्पल स्क्रीन है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास अब मैं आपको मूव और स्केल का बताता हूँ कि मूव और स्केल क्या होती है। ठीक है, मूव पे मैंने क्लिक किया, अब मैं स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, मूव करूँ जहाँ लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, जहाँ भी मूव करना चाहता हूँ मूव कर सकता हूँ। इसका ये फायदा है। स्केल का क्या फायदा है, स्केल का अभी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, शाहरुख खान, अपना नेम लिख देता हूँ शाहरुख खान, यहाँ पे अपने जो चैनल का नेम है डिवाइन क्रिएटर्स। ठीक है, डिवाइन क्रिएटर्स मैं लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है लाइक मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब डिवाइन क्रिएटर्स एंड ऊपर मेरा नाम है शाहरुख खान। सो आप क्या कर सकते हो, अभी अगर मैं इस फ्रेम का साइज, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मुझे कहता है इसकी साइजिंग चेंज करो, फिर क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करूंगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब टेक्स्ट टेक्स्ट मुझे चाहिए कि मैं इस फ्रेम को क्या करूं, जब छोटा करूं तो टेक्स्ट साथ में छोटा हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करते हैं, वापस जाते हैं। अब मुझे इस स्क्रीन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्केल को सिलेक्ट करूंगा। स्केलिंग से आपका क्या होगा कि आप जितना इसको छोटा करेंगे या जितना बड़ा करेंगे, टेक्स्ट आपका उससे रिस्पॉन्सिवनेस जो होगी वो अच्छी होगी। लाइक देखिए, मैं इसको छोटा करता हूँ, स्क्रीन के साथ साथ कुछ भी नहीं हुआ, टेक्स्ट जो है साथ में छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्केलिंग। अब जो है हमारे पास ये फ्रेम है और ये ड्रॉप डाउन है साथ में, तो क्या कह रहे हैं कि स्लाइस। अब स्लाइस जो टूल है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये क्या चीज़, अभी आपको समझ नहीं आने वाली। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल, ठीक है, फिर है लाइन, ये तो सारी, इसको आप शेप टूल कह सकते हैं, जिसमें आपके पास शेप्स होती हैं। लाइक हमारे पास कौन सी शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, ठीक है, लाइन टूल है, इसके अलावा एलिप्स है, एरो टूल है, और पॉलीगॉन है, जिसमें हम डिफरेंट लाइक साइड्स बना सकते हैं। अभी तो 3 साइड्स हैं, लेकिन इसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं, 4 साइडेड, 5 साइडेड, ऑक्टागोन तक जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। ये हमारे पास स्टार शेप है, ये हमारे पास प्लेस मैनेजर। सो अपनी स्क्रीन में आते हैं और इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, ये मैंने ऊपर किया थोड़ा, और यहाँ पे मैं एक शेप बना के आपको दिखाता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया। अभी रेक्टेंगल को अगर आप ऐसे ही कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस किए बगैर ऐसे ही करेंगे, ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे, इसकी साइजिंग जो होगी वो गलत होगी। ठीक है, आपको वो साइज नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आपको मैं एक तरीके बताता हूँ। आपने एक रेक्टेंगल लिया, आप जब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप जब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपने शिफ्ट पकड़ना है। अब जब शिफ्ट आप पकड़ेंगे कीबोर्ड से और इस तरह ड्रैग करके लेके जाएंगे, तो ऑल साइड इक्वल्स होंगी। ठीक है, ये आपको ऑल साइड इक्वल देगा। फिर आपने माउस पहले छोड़ना है, उसके बाद शिफ्ट की। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल साइजिंग आएगी। इक्वल साइजिंग हमें यहाँ से पता चलती है कि 269 एंड 269। ठीक है, और साथ में जो लॉक लगा हुआ है, लॉक का मतलब ये है कि आपका ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लाइक आपका जो एक साइड, अगर आपका जो एक साइज है ना, एक साइड वो, उसकी साइजिंग आप बढ़ाएंगे यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज करता हूँ, साथ में हाइट भी इंक्रीज होगी, देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो अगर मैं अभी इसकी ब्रेड्थ ज्यादा करूंगा, तो इसकी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, देखें। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लाइन लाइन बना सकते हैं। लाइन को अगर आप ऐसे ही बनाएं तो आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइन को सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ेंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा, डिग्री वाइज जाएगा। लाइक यहाँ से देखिए 45 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से जिसको आप 0 डिग्री या 360 डिग्री कह सकते हैं, ये आपके डिग्री वाइज आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री वाइज आपके साथ रोटेट होके जाएगा। ये आपका एरो हो गया, सॉरी लाइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एरो है।
तो अगर मैं एरो, फॉर एग्जांपल बैक बटन आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे बैक बटन बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ गया, बैक बटन आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एरो आ गया। इसके अलावा और क्या है, और हमारे पास है यहाँ पे एलिप्स। एलिप्स को मैं इसके अंदर बनाना चाहता हूँ, ये इसके अंदर मैंने बनाया शिफ्ट पकड़ के। और एलिप्स में बहुत सारी फीचर्स हैं, ये देखिए मैं इसको बाहर निकाल के इसको कलर यहाँ से इसका कलर, किसी भी शेप का कलर यहाँ से चेंज होता है, फिल, स्ट्रोक एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज किया टू वाइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरा एलिप्स क्रिएट करता हूँ। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कैसे किया डायरेक्ट, ये तो ट्रिक है। मैंने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट किया, एक तो आप कंट्रोल सी और वी प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप शिफ्ट एंड ऑल्ट पकड़े, ठीक है। आपके पास आइकन कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब आप ड्रैग करके माउस से इसको ऐसे लेके जाएं और माउस छोड़ें, फिर आप शिफ्ट और ऑल्ट कीबोर्ड से छोड़ दें, ठीक है। आपके पास एक कॉपी पेस्ट आ जाएगा। ये आपके पास एक शॉर्टकट की मेरी तरफ से गिफ्ट आ गया। अच्छा, अब इसका कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से फिल में, ठीक है। फिल में हम इसका कलर चेंज करते हैं टू ब्लू। ब्लू में हमने कन्वर्ट किया। अब मैं इसको आउटलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको आउटलाइन कैसे करूँगा, यहाँ से स्ट्रोक से कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रोक पे मैंने क्लिक किया और मैं इसका जो फिल्ड कलर है वो हटाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ये आंख देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे अनसीन कर दूंगा तो वो हट जाएगा। या अगर आप माइनस पे क्लिक करें तो आप यहाँ से माइनस भी वो हटा सकते हैं। या अगर कोई मल्टीपल और कलर ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें प्लस क्लिक करके आप और कलर वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर कोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है हेक्स आरजीबी वैल्यूज वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज वाइज। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपको समझ आना चाहिए। तो मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ, मैंने माइनस कर दिया। या फिर इस कलर को मैं प्राइमरी कलर सेव करना चाहता हूँ, इस कलर को ब्लू को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, सॉरी प्लस पे नहीं, ये जो आपको फोर डॉट्स नजर आ रहे हैं जिसको हम स्टाइल गाइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं कलर स्टाइल गाइड में इसको ऐड करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे आके मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि इट्स माई प्राइमरी कलर और ब्लू कलर, ठीक है। तो क्रिएट स्टाइल, ये मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वेयर इज इट, चलो देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। अभी सेव नहीं हुआ। सो ये इसको इग्नोर करें, आ गया है। ये जो है मेरे पास आउटलाइन बन गया। आउटलाइन तो बन गया, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इसको। अब मैं दूसरे स्टाइल में आपको बताता हूँ कि मैं इसको लोडिंग जो होती है हमारे पास या पाइग्राफ होता है उसको मैं कैसे बनाऊंगा। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे ड्रैग करके इधर डॉट पकड़ा और यहाँ तक आ गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अच्छी ही लाइक वो कहते हैं इसको पाइग्राफ या कुछ भी आप इसको कहते हैं, आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ फिर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको फिल्ड कलर दे देते हैं, इसको भी फिल्ड कलर दें ताकि आप लोगों को समझ आए। सो यहाँ पे देखें, ये इसका रेडियस देख रहे हैं, रेडियस हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ताकि इसमें गोलाई आए। ये देखें, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आप इसको स्वाइप कर सकते हैं ऐसे, या आप उसको जो इसका रेशो है वो आप चेंज कर सकते हैं। रेशो आप यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं और यहाँ से भी कम कर सकते हैं इसकी वैल्यू में। ये आपका रेडियस आ गया। आप अगर आप रेडियस है तो कॉर्नर रेडियस चेंज करेंगे, ये जो कॉर्नर रेडियस है, ठीक है। वो मैं कैसे चेंज करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास इसका कॉर्नर रेडियस भी चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। शिफ्ट और एरो की जो प्लस होगा वो पकड़े तो आपको 10 पिक्सल में आपको पॉइंट्स पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये मेरे पास ऐसे आ गया और इसको मैं ऐसे पॉइंट यहाँ तक लाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको आप अगर मूव करना चाहते हैं ऐसे तो मूव भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और क्या है, ये तो मैंने आपको शेप्स के बारे में बता दिया। ये सेम आप इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप रेडियस चेंज करना चाहते हैं ऑल साइड तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक साइड से सिर्फ रेडियस चेंज करना है तो आल्ट पकड़ें, ठीक है। आल्ट पकड़ के कीबोर्ड से शॉर्टकट है ये, इस पॉइंट को पकड़ें और यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आए। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास इनिशियली ऐसा होता है, आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है और आपको यहाँ से चेंज करनी है वैल्यू तो ऑल साइड चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑल साइड की बजाय एक साइड से करना है तो आपने ये देखें इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स। इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स मीन्स कि आपके पास हर कॉर्नर इंडिपेंडेंटली अब चेंज हो सकता है। तो आप ये जो है हमारे पास टॉप पे देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टॉप लेफ्ट दिखा रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ मुझे क्या दिखा रहा है, टॉप राइट।
इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बॉटम राइट दिखा रहा है, ये जो है बॉटम लेफ्ट। अब बॉटम लेफ्ट को मैं देना चाहता हूँ ज़्यादा, तो ये देखिए बॉटम लेफ्ट हमारे पास कर्व आ गया इस तरह। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। इसको कलर अच्छा सा दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को ट्राई कर लेते हैं। पॉलीगॉन क्या चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। तो पॉलीगॉन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका रेडियस ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और इसके साइड्स मैंने आपको बताया था कि अगर इसके साइड ज़्यादा करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काउंटर है हमारे पास यहाँ पे, ये काउंटर आप देख रहे हैं। इसको मैं 1 लाइक 4 कर देता हूँ, 5 6 7 8, जितना आप करना चाहते हैं, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन, जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास इस कलर में आ गया। अब इसके आप रेडियस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो है आप इसको ऐसे यहाँ से भी पकड़ के काउंटर चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास चीज़ें थी। इसके अलावा है स्टार। आपने स्टार बनाना है, किसी को रिव्यू के लिए स्टार्स चाहिए, स्टार डिज़ाइन, ठीक है। आप यहाँ से कलर चेंज करें स्टार का, और यहाँ से आप इसका क्या चेंज कर सकते हैं, जो रेशो होती है, ठीक है। रेशो आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं, या फिर रेशो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या, ये हमारे पास साइड्स हैं, तो मैं 6 साइड देना चाहता हूँ, 7 8, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसका रेडियस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी वैल्यू से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी हर एक ऑब्जेक्ट की, और कलर्स, उनके स्ट्रोक, उनको स्ट्रोक कैसे देना है। अब आते हैं इफेक्ट पे। स्ट्रोक को आपकी समझ आ गई है, ठीक है। फिल की आपको समझ आ गई है कि फिल जो होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। और जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में प्रॉपर्टीज हमारे पास कुछ इस तरह की होती है कि आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर की। लाइक मैं अगर कम करना चाहूँ तो देखिए, मैं इसको कम करता हूँ और फिर इसका स्ट्रोक देखिए, वो थोड़ा सा डार्क से थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाएगा, लाइक ग्रे टाइप हो जाएगा। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ और 100 ओपेसिटी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए और अच्छे से देखें। सो ये आपके पास वो आ गई। अगर मैं इसके बॉर्डर जो स्ट्रोक है वो बढ़ाना चाहता हूँ तो इंक्रीज करना, इंक्रीज कर सकता हूँ, तो देखिए। और ये इनसाइड है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। आप सेंटर में भी इसको रख सकते हैं, आप इसको इनसाइड भी रख सकते हैं, आप इसको आउटसाइड भी रख सकते हैं, ठीक है। और मजीद जो अगर आपने कोई स्ट्रोक की सेटिंग करनी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मुझे क्या चाहिए, स्ट्रोक स्टाइल सॉलिड में चाहिए या डैशेस। ये आपके पास डैशेस में आ गया, या आपके पास सॉलिड में आ गया। अगर आप डैश में रखना चाहते हैं, डैश पे क्लिक करें, यहाँ पे आप डैश इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डैश को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लाइक डैश कैप हो। और यहाँ से आप इसको क्या करना चाहते हैं, डैश कैप जो है वो मुझे थोड़ा सा हेड से राइट अंदर चाहिए। और ये जो है मुझे राउंडेड जो होता है डैश, वो मुझे राउंडेड चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइन है, ये है बेवल, एंड ये है राउंडेड, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे जॉइन कर सकते हैं कि आपने इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको कैसे रखना है, ठीक है। मुझे ऐसे रखना है, मुझे ऐसे पसंद है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो दिस इज स्ट्रोक, एंड अब आते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस पे, ठीक है। मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और ये मेरे पास आ गया इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे मैंने क्लिक किया सिर्फ, मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। एक जो है लाइट है, जिसको हम इफेक्ट सेटिंग कहते हैं। यहाँ से मैं इफेक्ट की सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे प्रॉपर्टीज मिल रही है कि अगर आपने इनर शेडो देना है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर शेडो रखना है, या आपने ड्रॉप शेडो रखना है, ठीक है, बाहर की तरफ। या अगर आपने इस पूरे लेयर को, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है लेयर, इसको ब्लर करना है, तो मैं इसको ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करके ब्लर भी कर सकता हूँ, और यहाँ से इसकी वैल्यूज भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड ब्लर है। लाइक आपने इसके बैक पे जो कुछ भी है उसको अगर ब्लर करना है, तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और इसकी ओपेसिटी आपने यहाँ से सिर्फ कम करनी होगी, ताकि सॉरी ज़्यादा करनी होगी, ताकि ब्लर आपको नजर आए। तो यहाँ से आप इसको अनसीन भी कर सकते हैं। आप इसको अगर इफेक्ट हटाना चाहते हैं, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी इफेक्ट आपको सिखाना है कि मैं इसको इस पर क्लिक करूँ। मुझे इफेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप शेडो, ठीक है। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दे ही देता हूँ, देखें। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने शिफ्ट पकड़ के ड्रैग ऊपर की तरफ ड्रैग किया, छोटा कर दिया, ठीक है, शिफ्ट पकड़ के। अब मैं इसको थोड़ा सा राउंड जो है कम करना चाहता हूँ। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इनसाइड शेडो देना चाहता हूँ। इनसाइड शेडो इस तरह होती है। मैंने इनर शेडो सेलेक्ट किया, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से और यहाँ से वाई एक्सेस एक्स एक्सेस से हमें शेडो नजर आ रही है इनसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस जो है हमारी जीरो है,
तो मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये इतना हो जाएगा। जितना आप इंक्रीज़ करेंगे आप उसको विजिबल और विजिबल करेंगे। इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ये भी विजिबल हो गया। ये जो है कलर ओपेसिटी है, मैंने शैडो का जो कलर होता है वो मैंने वाइट रखना है, डार्क रखना है, कौन सा मैंने रखना है, मुझे डार्क रखना है तो मैंने ऐसे किया। इसकी ओपेसिटी चेंज करनी है तो मैंने ओपेसिटी थोड़ी लो कर दी। स्प्रेड करना है तो मैं ऐसे स्प्रेड भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन स्प्रेड स्प्रेड हो जाता है आपका शैडो। तो यहाँ से जो है ब्लर ब्लर की वैल्यू हम देते हैं कि शैडो का आपने ब्लर कितना रखना है, तो जिससे इसका इफेक्ट और अच्छा हो जाता है, ठीक है, इसका लुक और अच्छा हो जाता है। तो ये थी इनर शैडो। अब इसके बाद हम आते हैं आउटर शेडो पे, जो हमारे पास ड्रॉप शेडो हम उसको कहते हैं। तो जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दी थी वो वैल्यूज़ ड्रॉप शेडो पे इफेक्ट हो गई। लेकिन इसको अभी विजिबल बनाने के लिए मुझे आपके लिए ओपेसिटी ज़्यादा करनी है ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। वैसे हम कम रखते हैं इसकी वैल्यूज़, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो मैंने प्लस की वैल्यूज़ दी तो राइट साइड पे आएगा। अगर मैं इसको माइनस वैल्यूज़ दूँ, लाइक -5 लिख दूँ, तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस साइड, ठीक है, सॉरी ऑन अदर साइड, लेफ्ट साइड पे जाएगा। और इसको मैं -5 दूँ तो ये क्या जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा। ये लेफ्ट टॉप पे चला गया क्योंकि माइनस की वैल्यू थी। तो ये हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लर करता हूँ। मैं लेयर ब्लर पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ब्लर हो गया ये ऑब्जेक्ट। इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ आगे। और इसको मैं सिलेक्ट करके क्या करूंगा, बैकग्राउंड ब्लर पे क्लिक करूंगा। अब इसके बैकग्राउंड पे कुछ है नहीं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे हम इसको ब्लर कर सकते हैं। तो वो समझाने के लिए मैं आपको यहाँ इसको इधर तक ड्रैग करके लाता हूँ। इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज करेंगे फिर से, ठीक है। अब इसके पीछे जो टेक्स्ट है देखें, वो क्या है, ब्लर है। नजर आ रहा है आपको, एरो ब्लर है, तो ब्लैक ब्लैक से नजर आ रहा है। आप इसकी ओपेसिटी कम नहीं कर दें टू 6%, 5%। देखें आपको हर एक चीज़ ब्लर नजर आएगी, ठीक है। तो ये है ब्लर इफेक्ट। ओके, ये हमारे पास थे कुछ ऑब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी। अब जो है मुझे क्या करना है कि स्टार भी हो गया। अब मुझे इमेज प्लेस करनी है। मुझे इमेज किसके अंदर प्लेस करनी है, मुझे इमेज इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करनी है कि मैंने ये शेप यहाँ पे रखा, ठीक है। या फिर मैंने इसकी जगह पे जो है सर्कल रखा, ठीक है। या फिर इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ, चले। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इसको कॉपी किया, ऐसे थोड़ा नीचे लाया। इसके मैंने स्ट्रोक को सेम यही कलर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और ये मैंने अनसीन कर दिया। अब थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इमेज प्लेस करता हूँ अपनी, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करके प्लेस इमेज, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करूँगा तो मुझे ये ब्राउज़र यहाँ पे ले जाएगा अपने पीसी पे। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ। यहाँ पे आई थिंक मेरी इमेज पड़ी होगी कोई, ये है मेरी इमेज। और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा इमेज यहाँ पे, तो ये आ जाएगी। अब इमेज की सेटिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इमेज की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर आ रहा था, ठीक है। इसको मैं अरेंज करता हूँ राइट क्लिक करके। इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और अब मैं अरेंज करता हूँ इसको ऑन द बैक साइड ऑफ दिस इमेज। ओके, तो मुझे यहाँ से देखिए अरेंज मुझे देखना होगा कि अरेंज कहाँ पे है। सो अरेंज देखें आप, यहाँ से देखें कॉपी है, सेलेक्ट लेयर है, ठीक है। मूव टू पेज, मूव टू पेज है, एंड ब्रेक टू फ्रंट है, ठीक है। अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं ये है। अगर आपको सेंड बैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एक स्टेप जाएगा। अगर आपने सेंड टू बैक करना है तो आप यहाँ से इसको सेंड टू बैक डायरेक्ट करें और ये पीछे चला जाएगा। सो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, और मुझे इमेज जो है, मुझे शक्ल जो मेरी, अब मेरा जो फेस है, सॉरी, मेरा जो अपना फेस है उसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका जो है वो है आल्ट पकड़ के आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। आल्ट पकड़ के आपने डबल क्लिक करना है, और अब आपने आल्ट छोड़ देना है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करके सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास इमेज जो है वो वहाँ पे आ गई, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐसे शिफ्ट पकड़ के लाना पड़ेगा इस तरह से, स्केल, ठीक है। मैंने स्केलिंग कर दी और मेरी इमेज इस तरह से आ गई है। ओके, अब ये है लाइन। लाइन को आप हटा दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को नीचे ले आता हूँ अपने इनके लिए एक मैंने अच्छा डिज़ाइन भी बनाना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइन क्रिएटर्स। ये मेरे पास डिवाइन क्रिएटर आ गया। अब इस फॉन्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगा, रिड्रेस, जो कोई भी फॉन्ट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। मैंने रिड्रेस सिलेक्ट किया, और इस फॉन्ट का जो साइज़ है
32 है। इसका वो प्रॉपर्टीज जो है रेगुलर या फिर बोल्ड या फिर इटैलिक, वो यहाँ पे इसके साथ इंस्टॉल मैंने नहीं की, लेकिन इंस्टॉल आप फ़ॉन्ट को कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आप फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से ऑटो है, लाइक आप आपका साइज़ है यहाँ पे, टेक्स्ट का साइज़ आप इसको इंक्रीज करना चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसका ऑटो, लाइक ऑटो ये होता है कि टेक्स्ट से रिलेटेड मैं आपको फ्यूचर में और जो होती है वीडियोस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट के साथ टाइपोग्राफी जो होती है यूआई यूएक्स में वो क्या होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। फिलहाल मैं आपको ये स्पेसिंग बता देता हूँ कि स्पेसिंग ऐसे दी जाती है, ठीक है। कैरेक्टर्स के बीच जो स्पेसिंग होती है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी इसको अगर आप अलाइन सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक टू ब्लू, एंड दिस इज डिवाइन क्रिएटर्स। या फिर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल का सैंपल देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डिवाइन क्रिएटर्स, और ये मेरे पास स्क्रीन आ गई। और बैक का आइकन आप हटाना चाहते हैं स्क्रीन से तो आप हटा सकते हैं, इसको आप टॉप पे ले जाएं, इसको आप डिवाइन क्रिएटर्स यहाँ पे ले आएँ। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पे मुझे लिखना है कुछ अपने बारे में, ठीक है। तो डिवाइन क्रिएटर क्या है, डिवाइन क्रिएटर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या करती है, वी हम एजुकेट करते हैं ना, वी एजुकेट फ्रीलांसर्स एंड बिगिनर्स। बिगिनर्स, बिगिनर्स की स्पेलिंग आई होप यही होगी, तो पॉइंट आउट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ रोबोटो को सिलेक्ट, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है, आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगी इसकी। तो मैं यहाँ से स्पेसिंग कम कर देता हूँ टू ज़ीरो, और क्योंकि रेगुलर हमारे पास वो है फॉन्ट है। और इसकी जो है साइज़ मैं 16 रख देता हूँ टेक्स्ट की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेगुलर फॉन्ट है। अब मुझे इसको सेट करना है ऐसे, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के थ्रू, ठीक है। एक पे क्लिक किया सिलेक्ट हो गया, अब आपने शिफ्ट पकड़ना है, दूसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, शिफ्ट पकड़ेंगे इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनको आप कैसे ग्रुप करेंगे इन दो चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ले आऊँ तो ये तो अकेले इंडिपेंडेंट ग्रुप, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है ये खुद, आप जहाँ पे भी इसको लेके जाते हैं ये अकेले आएगा। लेकिन मुझे कंट्रोल जेड करके इन दोनों को ग्रुप करना है, आप इसको ड्रैग करके ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ, दूसरे पे क्लिक करें और कंट्रोल जी प्रेस करें कीबोर्ड से, आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास स्क्रीन आ गई। एंड अब मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो मैं एक बटन बना देता हूँ इस तरह से, जिसमें मैं लिखूंगा लेट्स गो। अब बटन का साइज़ क्या होता है, बटन का साइज़ हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है 48 या फिर 56 हाइट होती है। विड्थ जो होता है, विड्थ हमारे पास 312, ठीक है। तो ये हमारे पास बटन होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे। और इसके अलावा इसको आप रेडियस दे सकते हैं, तो मैं 16 दे देता हूँ, 16 मैंने पैडिंग दे दी। और इसको मैं अब कलर देना चाहता हूँ, तो कलर हम कौन सा दें, कलर लेट्स से मैं कलर दे देता हूँ जो हमारा, फॉर एग्जांपल 3 कलर ये है, हमने यही कलर यूज़ किया तो हम यही कलर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसको यही कलर कैसे दिया, ये कौन सा ट्रिक मैंने किया देखें, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं कलर देना चाहता हूँ ये वाला, ये रेड, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इस आई ड्रॉपर पे आप क्लिक करें, ये जो है आई ड्रॉपर, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आया। इस पे मैंने जैसे ही इस टेक्स्ट के कलर पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये कलर अप्लाई हो जाएगा ऑन द बटन। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कि लेट्स गो। हम क्या करते हैं कि चलें सीख लेते हैं कुछ। तो या फिर मैं आपको सिंपल समझाऊँ तो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ही कर लें इसी बहाने। सो यहाँ पे आ गया सब्सक्राइब, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ या मीडियम, ताकि नजर आए। सो ये हो गया हमारे पास एक स्क्रीन डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा सा और क्लीन डिज़ाइन है, देख लें किसको अच्छा नहीं लग रहा। सो ये हमारे पास एक स्क्रीन डिज़ाइन हो गई, जिसमें आप एक एजेंसी या फिर किसी कंपनी की डिटेल दे रहे हैं कि हम वो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, और आप उसके साथ क्या एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था एक सिंपल यूआई यूएक्स का जो पहली जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको सबको ये सब कुछ सारा समझा दिया। इसके अलावा है पेन टूल और पेंसिल और टेक्स्ट टूल, तो आपको समझ आ गई है, ये हैंड टूल है, ये कमेंटिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो आज के लिए जो मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप लोग प्लीज़, आई होप किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाई होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इस इतनी जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, अब आप भी थोड़ी मेहनत कर लें कि आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना के
यूट्यूब चैनल के कमेंट पे आप लोग जो इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी डिज़ाइन शेयर करें, ठीक है? तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना के मुझे यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है, कमेंट में। और क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि यार कोई है जो काम कर रहा है, सही है। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पिक्चर ही डाल दें, अपने बारे में यहाँ पे कुछ लिख दें और एक बटन लगा दें कि आई लाइक योर वीडियोज, आई फॉलो यू, समथिंग कुछ इस तरह लिख दें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। सो प्लीज़ वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल एंड if you are new, subscribe the channel. Otherwise, you can share the video as well. So thank you so much and have a good day. Bye.